कांग्रेस कर्नाटका के जो एमएलए हैं उन्होंने कहा है जो पुलवामा में अटैक हुआ 2019 में उसकी वजह से ही जो है पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बना पाए हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता। सर, आपका क्या कहना है जो बालकृष्ण जी ने कहा है कि ऐसे जो अटैक हुआ पुलवामा अटैक उसके बाद ही जो नरेंद्र मोदी की सरकार बन सकती है? देखिए, इस प्रकार की ओछी राजनीति, गंदी राजनीति केवल कांग्रेस ही करती है। आज अगर शहादत का दौर देखें, बहुत सी शहादतें हुई, वीर जवानों ने अपनी शहादत दी। पाकिस्तान प्रायोजित मिलिटेंसी है, उसका कारण एक कांग्रेस भी रही, इनकी ढिलमुल नीतियां रही, जिसके कारण से कश्मीर के हालात बिगड़े। और 70 साल से लगातार ये जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला की गलत नीतियां थी, उसके कारण से कश्मीर की हालत हुई। अब ये उन लोगों को जो शहादत पर बात तो करेंगे नहीं, लेकिन उसका उल्टा असर लेकर के उनको प्रश्न चिन्ह लगा करके, प्रधानमंत्री जी को प्रश्न चिन्ह लगा करके ऐसी बातें करेंगे। तो ये कांग्रेस की नीति है, धर्म जाति इन सभी में बांटना। और खास करके पुलवामा हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो बालाकोट की, ये हमेशा से अपने सुरक्षा बलों पर सवाल खड़ा करते रहे हैं, उनकी शहादत को नमन न करके, जिनके कारण से आज कश्मीर में शांति व्यवस्था द्वारा बनी है। तो इस प्रकार से चुनावों के दिनों में या दूसरे दिनों में इस प्रकार की बातें करते हैं। आपको नहीं लगता कांग्रेस कहीं ना कहीं हमेशा हम देख रहे हैं किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, जो शहीद जवान हुए हैं, चाहे अगर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें या पुलवामा में जो जवान शहीद हुए हैं उन पर भी बार बार चाहे कभी कभार एविडेंस मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, राजनीति हो रही है क्या शहीदों? देखिए, घर का जब बड़ा इस प्रकार की बातें करे, इनका बड़ा नेता राहुल गांधी दूसरे देशों में जाकर के भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। चाइना के साथ इनके क्या रिश्ते हैं, देश को लूट लूट कर इन्होंने खाया है। और आज ये इस प्रकार से शहादत की जहाँ तक बात करें, जो पाकिस्तान के युद्ध, हालांकि 1971 में ये जो हमने दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, हमारे नौजवान हमारे जो जवान थे, उसके बावजूद ये जो हमारे वहाँ पर युद्धबंदी थे, उनको ये आज तक छुड़ा नहीं पाए। उनका क्या हालत हुई ये उसकी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है कि एक अभिनंदन को वहाँ पकड़ा था और 24 घंटे के अंदर वापस किया। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। आपको लगता है जो कांग्रेस के एमएलएज वगैरह है ये कहीं ना कहीं चाहे राहुल गांधी की अगर हम बात करें जो उनका चीफ है वो ऐसी हरकतें करता है उससे उनको भी सीख मिलती है, तो ये भी बूस्ट मिलता है इंस्टेड ऑफ? ना तो उनको कोई सीरियसली लेता है, वो किस प्रकार के जन नेता हैं। संसद में जो एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, वहाँ की सदस्यता लेकर के साल में 2 बार जाना, तो उनकी सीरियसनेस क्या है। और किस प्रकार से पिछले दिनों अगर ये कश्मीर में जाकर के वहाँ पर लाल चौक पर झंडा लहरा कर बताते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उन शहीदों को नमन करना चाहिए जिनके कारण से ये सब पॉसिबल हो पाया। जो कांग्रेस के एमएलए हैं बालकृष्ण जिन्होंने ऐसा कहा है पुलवामा मैटर्स को लेके, आपको लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने शहीदों के इस तरह अपमान किया? देखिए, ढीठ लोग हैं, ये माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। ये दोबारा से दोबारा इस प्रकार के हरकतें करेंगे। मैंने कहा ये एक कहते हैं कि एक लड़ी नहीं बिगड़ी, पूरा वो का पूरा जो बंडल है वही बिगड़ा हुआ है। ये शुरुआत ऊपर से शुरुआत होती है, नीचे तक वही सीख जाती है।